हेलो दोस्तों। डे 26 अपने गलतियों को जादू से वरदान में बदलें। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। दोस्तों, हम सब इंसान जो है एक गलती का पुलिंदा है। हर इंसान जीवन में गलती करता है और उसकी गलती की वजह से, भूल की वजह से, और कई बार तो हम जानबूझकर अपने अहंकार की वजह से वो जो गलती है उसको लंबे समय तक पकड़े रहते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। अब रिश्तों में किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमारी खुद की भी गलती हमें कई बार समझ में आती है, पर हम उसे न स्वीकार करते हैं और वो रिश्तों में खटास आ जाती है। और हम अक्सर क्या करते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ। पर अगर हम अपने जीवन में खुद की गलतियों को स्वीकार करना सीख जाएं, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक सेंटेंस आपको बोलूँगी जो बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरे हर किसी के ऊपर लागू होगा। मेरे मतलब आप पर। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका बीज मैंने ही कभी रोपण किया है। जो मैंने कभी दिया वो मुझे मिल रहा है। आज उसको देने के लिए कोई एक इंसान जो है माध्यम बनकर आया है। अगर मैं हर बार ये बात सोचूंगी तो आपको समझ में आएगा, आपकी गलतियां स्वीकार करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि दोस्तों, कुछ भी संयोग नहीं है, कुछ भी संयोग नहीं है। आज आपका अगर कोई एक्सीडेंट होता है या मतलब किसी भी इंसान का कोई रिलेशन में खटास आती है, हमने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कहीं नकारात्मकता दी है, जो फल स्वरूप हमारे सामने आती है। ईश्वर के घर में 100% न्याय है, तो हम समझ नहीं पाते। पर हर एक गलती में वरदान छिपा होता है। क्या वो गलती हमें सिखाने आ रही है? और ईश्वर कई बार ऐसा करते हैं कि वो गलती बार बार एक ही रूप में हमारे सामने आते जाती है। जब तक हम उससे लेसन लर्न नहीं करेंगे ना, वो गलती बार बार आएगी। ये होता ही है। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में जो भी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हो गई, और आज आप उनको लिख लो, कुछ ऐसी चीज़ें, और उनके लिए आप क्या चीज़ें खोज सकते हो। अपने आप से पूछें, एक गलती को पकड़ लें कि यार ये जो गलती मुझसे हुई, इससे मैंने क्या सीखा और मैं इससे और बेहतर अपने आप को कैसा इंसान बना सकता हूँ। जैसे मान लो, जनरली क्या होता है, हम जब ट्रैफिक पुलिस में होते हैं या मतलब ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, हम अपना सीट बेल्ट नहीं लगाते, राइट। बट अगर हमें एक डंडा हो, अब जैसे चंडीगढ़ जैसी जगह है जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, तो वहाँ पे लोग लगाते हैं। पर वो जो सीट बेल्ट है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। पर हम क्या करते हैं, अगर हमें पुलिस वाला दिख गया एक टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, अरे दिख गया, अब काटेगा चालान, ए राम मेरा तो चालान हो गया। ये पुलिस वाले ना कहाँ कहाँ झाड़ियों में छिपे रहते हैं और एकदम से फटाक से आ जाते हैं। गलती किसकी है? गलती तो हमारी है ना। और कई बार इनके वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं। सपोज़ करो आपका चालान कट गया और आपको समझ में आ गई। अब आप इसमें कृतज्ञता कैसे ढूंढें कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ पुलिस प्रशासन की, कि जो इतनी अवेयरनेस से अपना काम करते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उस पुलिस वाले की जिसने मुझे रोका, मेरा चालान काटा, ताकि मैं ज़िंदगी में और ज़्यादा अवेयर हो जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ उस पुलिस वाले की या इन मशीनों की जो मेरी स्पीड की गति को देखते हैं कि हम कितनी स्पीड से चला रहे हैं, और उस स्पीड को हमें नियंत्रित करने की एक शिक्षा ये चालान जो है वो देता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे देश के गवर्नमेंट की, हमारे पुलिस कर्मियों की, जो एक एक इंसान के लिए इतना ज़्यादा गहरा सोचते हैं और अपना काम इतना निष्ठापूर्वक करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ उस पुलिस वाले की। उसकी वजह से मैं सुरक्षित अपने घर पे पहुँच पाई और मेरे को अपनी स्पीड पे मैंने हमेशा कंट्रोल करना सीखा। तो आज आप एक ही बात को पकड़ के आप कितनी सारी उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हो ना। सपोज़ आपने किसी रिश्ते में कुछ ऐसा कह दिया, गलतफहमी हो गई और आज तक ना आप बोलते हो, आपको लगता है पहल कौन करे। आपको क्या करना है, उसके बारे में सोचें, अच्छी बातें सोचें कि इस गलती के वजह से मैंने क्या क्या सीखा, क्या चीज़ें मेरे सामने आई, उसमें क्या अच्छा है।
और आप उसे लिखना शुरू करें। धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर करेंगे, आप अपनी गलतियों को खुद ही वरदानों में बदलेंगे और खुद ही जीवन में खुशियों को आकर्षित करेंगे। धन्यवाद।